आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं शेयर बाजार। आज मंडे का दिन है और शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है, सभी परेशान हो चुके हैं। आखिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो इतनी गिरावट हो रही है, ये गिरावट कब रुकेगी किसी को नहीं पता। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसका आज का टाइटल भी हमारा यही है, शेयर बाजार में गिरावट। तो हम आगे देखते हैं कि आखिर बाजार इतना गिर क्यों रहा है। अगर वहीं पे हम बात करें तो आज हफ्ते का पहला दिन है और 24 फरवरी का डेट है। और सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में आपको 850 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पे आपको गिरावट देखी जा रही है 850 पॉइंट की। अभी तक गिरावट हो चुकी है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अभी निफ्टी 22,550 के स्तर के आसपास कारोबार हो रहा है। अभी निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 250 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। और इसके पीछे के रीज़न क्या है, आखिर मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, तो इसके पीछे का जो हम रीज़न देखते हैं तो इसके पीछे के 3 जो मुख्य रीज़न है वो कारण निकल करके आते हैं। सबसे पहला तो ये है, आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और इस चीज़ को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अभी डेटा आया है उसमें अमेरिकी विकास की धीमी गति। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रम्प टैरिफ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी पे जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे मार्केट में जो डरे हुए हैं लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहे हैं, जो तीसरा कारण है वो हमारी जो एफआई है। एफआई क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब देखिए 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं डीआईआई, एक होते हैं एफआईआई। ठीक, अब इंडिया का कोई पर्सन है, जैसे हम हो गए, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको हम डीआईआई बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखो क्या होता है ना, अगर मैं इंडिविजुअली बाय करता हूँ किसी भी चीज़ को, अपने स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स को होल्ड करते हैं, खरीद करके रखते हैं, तो मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुआ। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपनी हो गई, कोई भी बैंक हो गए, ये मिल करके जो किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो वो तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाता है। उसी तरीके से एफआईआई में होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे मार्केट से पैसा कंटिन्यू जो है वो निकाल रहे हैं। तो उसके पीछे का कोई भी जो रीज़न है वो हम आज ये 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमेरिकी विकास की जो धीमी गति है उसके पीछे का रीज़न क्या है। और इस कारण से अभी धीमी बिजनेस एक्टिविटी और कमजोर कंज्यूमर सेंटीमेंट के संकेतों के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ। अब देखिए अगर मैं फ्राइडे मार्केट की बात करूं, किसकी, यूएस मार्केट की, तो वहां पे 750 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखी गई थी, किसमें, डाउ जोन्स में। और यहाँ पे ये 43,428 450 के नीचे यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाया गया था, जिसमें बहुत बड़ा एक गिरावट माना जाता है। 2025 में यूएस मार्केट का सबसे बुरा दिन जो था वो फ्राइडे मार्केट का रहा था। सर्वे के निष्कर्षों से पता चलता है कि अमेरिका में बिजनेस एक्टिविटी 17 महीने यानी 1.5 साल के निचले स्तर पे आ गई है। और इस कारण से जो है ये एक तरीके से आर्थिक मंदी की तरफ जो है चिंताओं को वो दर्शाता है कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ पे आर्थिक मंदी आ सकती है। तो इस कारण से यूएस मार्केट जो है वो फ्राइडे के दिन एक निगेटिव नोट में बंद हुआ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रीजन क्या है, ट्रम्प टैरिफ। टैरिफ वॉर हर तरफ चल रहा है, हर कोई इससे डरा हुआ है। ट्रम्प का कहना है कि सीधी सी बात है कि हम किसी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई भी देश हो, कितना भी अच्छा हमारे साथ संबंध उसका क्यों ना हो, वो हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाएगा हम उसके ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प का सीधा सीधा कहना है। अब इसमें क्या है कि भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब कि आप हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाओगे हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। कि ट्रम्प की धमकी से बाजार में अनिश्चितता है। ट्रम्प ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत, चीन, वे हम पर जितना चार्ज करते हैं हम भी उतना ही करेंगे। हम व्यापार में बराबरी चाहते हैं। ये यूएस गवर्नमेंट जो है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनका कहना है। और सबसे बड़ा जो तीसरा रीजन यहाँ पे जो निकल करके आ रहा है वो है एफआई की लगातार बिकवाली। अब देखिए
FI का मैंने बताया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये क्या कर रहे हैं, शुक्रवार की सिर्फ हम अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन FI ने 3,449 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। अब इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 23,710 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की है। इससे 2025 में कुल आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो मतलब पैसे की निकासी जो हमारे मार्केट से बाहर निकाल चुके हैं, वो जो है 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और उससे ज़्यादा ही पहुंच गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट को लेकर के, जो कि आने वाले टाइम में और भी गिरावट देखी जा सकती है मार्केट में। अब देखिए, मार्केट में कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, DII है, FII है, कोई भी आता है मार्केट में तो उसका सिंपल सा ये गोल रहता है कि भैया मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। अगर वो आज की डेट में पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं, अब मार्केट में जो FI की अगर हम बात करें तो 6 महीने से बिकवाली कर रहे हैं FI, ठीक है। और जब 26,000 मार्केट गया था उसके बाद से जो FI बिकवाली कर रहे हैं, तो कंटिन्यू अभी तक बिकवाली कर ही रहे हैं। अब ये पैसा अगर वो यहाँ से निकाल रहे हैं, वो इन्वेस्टर हैं, अगर यहाँ से पैसा निकालेंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, वो पैसा लग कहाँ रहा है, तो वो हम देखते हैं कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे कि चीन के बाजार में क्या हो रहा है। चीन के शेयर बाजार में तेजी आई, और ये तेजी कब से आई है, 6 महीने से। पिछले 6 महीने का अगर मैं डेटा बताऊं मैं आपको, तो इंडियन मार्केट में पिछले 6 महीने से क्या है, गिरावट चल रही है। और वहीं पे अगर मैं चाइना की बात करूं तो वो उसी 6 महीने से चाइना के मार्केट में एक अच्छा बूम देखा गया है। पिछले 6 महीने के डेटा में चाइना के मार्केट ने यहाँ पे 18% से ज़्यादा की वहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई है। मतलब यहाँ पे इंडियन मार्केट जितना गिरा है उतना ही चाइना के मार्केट में आपको रिटर्न देखने को मिला है। अब 18% की तेजी जो है आपको संघाई SSE, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, चाइना का ये मार्केट है, यहाँ पे आपको 18% से ज़्यादा की तेजी 6 मंथ्स में देखने को मिली है। इसका मतलब क्लियर सा मतलब कि अगर पैसा यहाँ से आ रहा है, इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है और चाइना के मार्केट में पैसा लग रहा है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ इस डेटा को, अब अगर आप देखोगे तो ये चाइना के कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिए हैं 19%, 20%, 13%, 10%, 10%, 13, 10, मतलब जितने भी आप देखोगे 20%, 19%, ये सारे जो स्टॉक्स है पिछले 6 महीने में इतने रिटर्न दे चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऑल ओवर ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो इंडियन मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, US मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चाइना का मार्केट बूम में है। अभी देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है कि टैरिफ जैसे हमारे ऊपर लगाया गया है, ठीक। अब जैसे हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, हमारे रुपयों की वैल्यू कम हो रही है। जब प्राइस रुपयों की गिरती है ना और डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, बट हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इस कारण से एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस कारण से भी बना हुआ है हमारे मार्केट पे, जो कि आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, छोटे से छोटे अपडेट्स के लिए आप ट्रेड विजन इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए छोटे से छोटे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो लेकर के आएंगे, ताकि आपको मार्केट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे तो मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी।